हेलो। आज मैं आपको इन पाइथन में इन्यूमरेट फंक्शन का काम बताऊंगा। देखो गाइज, ये इन्यूमरेट फंक्शन ना बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। पहले मैं आप एक फ़ाइल बनाऊंगा। ठीक है, इन्यूमरेट फंक्शन के लिए यहाँ पे पहले एक कमेंट डाल देता हूँ मैं, इन्यूमरेट फंक्शन। ओके, अब हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। सपोज़ कीजिए एक हस्बैंड और एक वाइफ है, और वाइफ ने ना एक लिस्ट बनाई। ठीक है, इससे वाइफ के लिए हम लिस्ट लेते हैं L1। ओके, अब उसमें क्या किया, उसमें उसने सब्जियों के नाम लिख दिए। ठीक है, उसने कहा हस्बैंड से कि ये सब मार्केट से ले आना। अब जैसे भिंडी हो गई, अब क्या और क्या होते हैं, भिंडी हो गई, आलू हो गए। ठीक है, और कुछ हरी हो गई, हरी सब्जी, समझ जाओ यार, हरी हरी जो भी है। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी लिख देता हूँ। बनाना वैसे सब्जी नहीं होती है, लेकिन माफ़ करना यार, अभी कुछ सूझ नहीं रहा है तो ये लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एप्पल हो गए, और क्या और क्या फ्रूट होते हैं, ग्रेप्स हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसने कहा, फ़ोन करके दोबारा कहा कि भाई मैं तो प्रैंक करी थी, मजाक करी थी, हमें तो इसका मतलब तुम क्या करना, इसमें ना एक एलिमेंट छोड़ छोड़ के जो एलिमेंट्स है ना, जैसे भिंडी को छोड़कर कभी आलू है, हरी को छोड़कर बनाना है, वही एलिमेंट्स लाना सिर्फ। ठीक है, एक एक एलिमेंट छोड़ के जो है वो एलिमेंट्स लाना। फिर हस्बैंड ने कहा यार ऐसे क्यों करते हो यार। फिर हस्बैंड ने क्या किया, उसने ना फॉर लूप लिखा। अब देखो, जैसे मतलब पहले उसने एक आई बनाया, एक इसको उसने 1 से इनिशलाइज कर दिया। फिर उसको उसने फॉर आइटम इन L1 एंड देन इफ़ आई, देन मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल्स टू इज़ नॉट 0, देन हम फिर उस आइटम को प्रिंट कर देंगे। ओके, एंड देन आई को हम इंक्रीमेंट करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे हम इस फंक्शन को रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन रन हो रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे फंक्शन ने भिंडी, हरी और एप्पल ये रिटर्न में दे दिया, एक एक एलिमेंट छोड़ के। ठीक है, भिंडी, हरी और एप्पल, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। ओके, अब इस काम को करने के लिए हमें देखो कितना मेहनत करनी पड़ी। मतलब पहले की लिस्ट तो बन लिखी है, हमने एक आई को इनिशलाइज़ किया। ठीक है, फिर एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप तो वैसे लगाना होगा इन्यूमरेट में भी, लेकिन फिर ये देखो मतलब इतना समझ रहा है। तो इसको इसी चीज़ को मतलब आसान करने के लिए हमें एन्यूमरेट फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें दो चीज़ें होती हैं, इंडेक्स और आइटम। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, इंडेक्स कॉमा आइटम इन L1 इन एन्यूमरेट L1। ओके, एंड देन उसके बाद आप इफ़ आई, इफ़, अब यहाँ पे ध्यान रखना इंडेक्स लेना है आपको। ऊपर तो हमने आई इनिशलाइज़ किया था, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स ना 0 से स्टार्ट होती है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे देना होता है, क्योंकि 2 आर्गूमेंट लेता है ये। ठीक है, तो अब क्या करो, इफ़ इंडेक्स परसेंटेज 2 इक्वल्स टू 0, देन आफ्टर दैट उसके बाद आपको लिखना है आइटम। ओके, प्रिंट आइटम, और शायद बस अब आपका फंक्शन चल पड़ेगा। देखते हैं, मैंने रन तो कर दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, भिंडी, हरी, एप्पल, ये पहले फंक्शन का था। ये जो फंक्शन मैंने लिखा था फॉर लूप से आई के साथ, ये इसका रिटर्न है। और उसके बाद हमने एन्यूमरेट फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने 3 चीज़ें फिर से प्रिंट कराई, भिंडी, हरी, एप्पल। अब जैसे आपको मैं इसको कमेंट आउट करके भी बता देता हूँ। जैसे मैंने इसे कमेंट आउट किया, इसको देखो रन करता हूँ मैं, तो देख सकते हो भिंडी, हरी, एक एक एलिमेंट छोड़ के ये दूसरा एलिमेंट इसने रिटर्न कर दिया। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ओके, सो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो यही होता है एन्यूमरेट फंक्शन। सिंपली बस ये फॉर लूप्स में जनरली मैक्सिमम टाइम यही यूज़ होता है, फॉर लूप्स के साथ ही यूज़ होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।